नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करूंगा बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह यादव के उस वक्तव्य के बारे में जिसमें उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस में पिछड़े वर्ग के लोगों, दलित समाज के लोगों एवं महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बातें लिखी गई है। पहले तो मैं इस बयान की कड़ी भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। ऐसे बयान किसी भी प्रदेश के शिक्षा मंत्री के रूप में किसी भी व्यक्ति का देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एवं निराशाजनक है। यह उनके अल्प ज्ञान को भी जगजाहिर करता है, लेकिन इसके पीछे गहरी साजिश भी हो सकती है। खास करके सनातन धर्म पर हमेशा से वामपंथी विचारधारा के लोग एवं सेकुलर समाज, जो सो कॉल्ड सेकुलर अपने को कहता है, इस पर प्रहार करते रहे हैं। यह उनकी अल्प ज्ञान को दर्शाता है और इसके साथ साथ ही ऐसे बयान जानबूझकर दिए जाते हैं जो व्हाट्सएप फैक्ट्री से निकलती है, सोशल मीडिया पर तैरती है और आज के नौजवानों में, खास करके जो पिछड़ा वर्ग के नौजवान हैं, दलित नौजवान हैं और महिलाओं हैं, उनमें जहर बहारने के लिए एवं उनमें दिग्भ्रमित करने के लिए ऐसे बयान जानबूझकर दिए जाते हैं। मैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव से मांग करता हूं कि ऐसे अनर्गल बयान देने के लिए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव पर कड़ी कार्रवाई हो और उन्हें शिक्षा मंत्री के पद से विमुक्त किया जाए, ताकि इसके बाद से फिर से कोई सनातन धर्म पर जो जिम्मेदारी के पद पर है वह टिप्पणी करने से बचे। किसी भी धर्म का सम्मान होना चाहिए, चाहे वह किसी जाति, धर्म, समुदाय से हो। किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ऐसे तो मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूं, लेकिन क्या चंद्रशेखर यादव की हिम्मत है कि वह दूसरे किसी धर्म पर ऐसी टिप्पणी करके दिखाए? अगर वह टिप्पणी करेंगे तो वह समाज सिर कलम करने के नारे लगाने लगेगा, लेकिन वहीं पर हिंदू धर्म बहुत ही उदार एवं विशाल हृदय का धर्म है। इसीलिए आसान होता है कि हिंदू धर्म पर कोई आकर कुछ भी बोलकर चला जाता है। ऐसे हर व्यक्ति के लिए कानून बनना चाहिए जो किसी भी धर्म पर टिप्पणी करे, चाहे कोई हिंदू धर्म पर टिप्पणी करे, इस्लाम धर्म पर टिप्पणी करे, जैन पर, बौद्ध, सिख, पारसी, यहूदी, ईसाई या किसी भी धर्म पर टिप्पणी करे, उन पर कठोर से कठोर कानूनतम कार्रवाई हो। रामचरितमानस में इसका कहीं से भी कोई उल्लेख नहीं है। ऐसा किया जाता है कि बीच का एक लाइन उठा करके उसका मिस इंटरप्रिटेशन करके डाल दिया जाता है सोशल मीडिया पर और उसी प्रकार से लोग उस पर टिप्पणी करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह के अनाप शनाप चलते रहते हैं। कोई अर्जक संघ आ जाता है, कोई वामपंथी आ जाता है, कोई ईश्वर को गाली दे जाता है। ठीक है, आप ईश्वर को नहीं मानिए, लेकिन ईश्वर को गाली देने का आपको अधिकार किसने दे दिया? यह समझ में भारत के संविधान एवं लोकतंत्र में रहते हुए हमें एक आम इंसान के रूप में समझ में नहीं आता है। देश संविधान और कानून से चल रहा है या किसी के मन की बातों से? कुछ अर्जक संघ वाले लोग आते हैं, वह मनगढ़ंत तरीके से तरह तरह के फालतू बातें कहकर हिंदू धर्म को गाली देने का काम करते हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि दूसरे धर्म के बारे में एक शब्द बोलकर दिखाएं, लेकिन हिंदू धर्म आसान है, इसलिए गाली पर गाली, गाली पर गाली प्रतिदिन दिया जाता है। कभी कोई बोलता है तो कभी कोई बोलता है और सनातन समाज हमेशा इसे बर्दाश्त करता रहता है। आखिर कब तक सनातन धर्म और हिंदू धर्म के फॉलोअर को यह सहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा? इसकी कभी तो कोई सीमा होगी जहां पर यह जाकर के रुके। रामचरितमानस में एक श्लोक है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल तारना के अधिकारी। इसका भी मतलब मिस इंटरप्रिटेट करके तुलसीदास ने इसका मतलब कुछ और लिखा और इसका मतलब कुछ और बना दिया गया। समाज में पहले वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था तो आगे चलकर कालांतर में नेताओं ने और जो लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग थे या फिर अंग्रेज और जो मुगल शासक थे, जो मुस्लिम आक्रांता थे भारत में, उन्होंने भारत को जाति व्यवस्था में बांटा। नहीं तो जाति व्यवस्था हिंदू धर्म में कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है। हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। इसीलिए रामायण में निषाद राज गुह का भी वर्णन है, माता सबरी का भी वर्णन है। जिन्होंने रामायण लिखी महर्षि वाल्मीकि स्वयं वो एक दलित थे। कब तक हिंदुत्व को बदनाम करोगे आप लोग? इसे
सपोर्ट करके मजबूत नहीं बना सकते तो कम से कम इसे कमज़ोर करने का प्रयास मत कीजिए। वैसे आपके कमज़ोर करने से ये होगा भी नहीं। होई है वही जो राम रची राखा, जो भगवान राम प्रभु श्री राम चाहेंगे वही होगा। लेकिन ऐसे लोग अपने धर्म और समाज के प्रति चंद वोटों के लिए गद्दारी करने का काम जरूर करते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक है। नुपुर शर्मा के एक पोस्ट पर समर्थन करने पर आपने देखा होगा कि किस प्रकार उदयपुर में नृशंस बर्बरता पूर्वक एक दर्जी की हत्या कर दी जाती है। महाराष्ट्र में उमेश कोले की हत्या कर दी जाती है। नुपुर शर्मा के लिए सर कलम के नारे लगने लगते हैं। मैं मानता हूं कि नुपुर शर्मा को ऐसे बयान एक जिम्मेदारी के पद पर रहते हुए नहीं देना चाहिए। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन उसके बाद जो देश में हुआ, क्या वह सही था? यह सवाल तो उठता है। कोई भी चीज़ या वस्तु या कुछ भी कानून के दायरे में, लोकतंत्र और संविधान के दायरे में होना चाहिए। और बात जहाँ तक बिहार में चल रही जनगणना की, जिसमें जातीय जनगणना हो रही है, तो चलते चलते उसकी भी चर्चा कर लेता हूँ। वैसे तो मैं जातीय जनगणना का विरोधी हूँ। जातीय जनगणना समाज में समाज को बांटने की एक सोची समझी राजनीति है जो बिहार की महागठबंधन की सरकार कर रही है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं सभी लोगों से यह कहना चाहूँगा, अगर कोई आपके घर पर पूछने आता है कि आपकी जाति क्या है, तो जिसको जो मन करे वो करे। अगर किसी को जाति अपनी बताने में मन नहीं है, वो अपने आप को भारतीय समझता है, बिहारी समझता है, हिंदू समझता है, तो वह नहीं बता सकता है, स्वतंत्र है। अगर कोई बताना चाहता है और बताता है तो उसका भी स्वागत है। लेकिन हम सब सबसे पहले भारतीय हैं, बिहारी हैं और उसके बाद ही कुछ हैं। जाति धर्म या बांटने की साजिश चल रही है, जिसकी मैं घोर भर्त्सना एवं निंदा करता हूँ। जब देश में देखा जा रहा था कि हिंदुत्व की लहर चल रही है और हिंदू एकजुट हो रहे हैं, तो हिंदुओं को आपस में तोड़ने की साजिश रची जा रही है, ताकि समाज को टुकड़े टुकड़े में बिखंड करके अपनी रोजी रोटी, वोट बैंक की रोजी रोटी चलाई जा सके। लेकिन इसमें वे लोग सफल नहीं होंगे और अंत में सत्य और सच्चाई और हिंदुत्व की जीत होगी, भारतीयता और बिहारी की जीत होगी। जय श्री राम, वंदे मातरम। भारत माता की जय।